अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मंसूरिल मुअय्यद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर खिदमत है एक नए मसले और नए टॉपिक पे, नए मौजू पे कुछ अपने अल्फाज बोलने के लिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हम इस वक्त दुनिया में सब कोविड-19 और क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इन सारी इस्तिलाहात, इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। और इस हवाले से हमारे उलमा, हमारे मशाइख कह रहे हैं कि सब्र से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए। चूँकि दूसरे मसाइल पर तो मैंने पहले ही बात की, कुरान पाक की तिलावत इन दिनों में ज़्यादा करनी चाहिए, मैंने ये भी बोल दिया। इसके अलावा भी दुरूद सलाम की कसरत करनी चाहिए। लेकिन एक जो मसला हमारे उलमा बोल रहे हैं कि सब्र से काम लीजिए। हालांकि अगर देखा जाए सब्र की जो इस्तिलाह है, सब्र का जो लफ्ज़ है, ये बड़ा आम सा दिखने वाला है, लेकिन इसका जो हकीकी मफहूम है उस पर हम ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ जो सब्र का मफहूम लिया जाता है उसका माने ये होता है कि आप बर्दाश्त करें। अगर आपको कोई मुसीबत पेश आ रही है तो बर्दाश्त कीजिए, आपको कोई पीट रहा है तो बर्दाश्त करने का नाम सब्र है। आपको कोई चांटा मार रहा है तो वो चांटा खाने का नाम सब्र है, उसको वापस जवाब न देने का नाम सब्र है। आपको कोई पिटाई कर रहा है तो पिटाई खाने का नाम सब्र है। ये आम मफहूम इल्ला माशाअल्लाह हमारे बहुत से भाई तो है ही, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह कुछ पढ़े लिखे वो भी सब्र से यही मुराद लेते हैं। तो चूँकि मैंने सोचा मुख्तसरन सब्र के मफहूम पे थोड़ा सा बात करो। हालांकि सब्र के जो अक़साम है और सब्र की जो दूसरी चीज़ें वो तो बड़े टाइम का तकाजा, वक्त का तकाजा करता है। तो पहले तो जान ले कि सब्र इस्लाम में बड़ा अजीम दर्जा रखता है और ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम के नाम जब एक जगह लिए तो उसके बाद फरमाया कि इन्नहुम मिनस्साबिरीन, कि ये सारे के सारे साबिर थे। इतना ही नहीं, हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको तो हज़रत साबिर का लक़ब ही दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, क्या ही बड़ा अच्छा बंदा है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म फरमाया कि वस्बिर अला मा तक़ुलून, कि आप भी मेरे प्यारे महबूब सब्र कीजिए जो ये काफिर आपसे ताना वगैरह देते हैं। तो उस हवाले से देखा जाए कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया सुलहा, ये सारे इनकी सिफात में सब्र आता है। और कुरान पाक ने सब्र के बारे में बड़ी अच्छी और बड़ी फजीलत वाली बातें बोली हैं। इतना ही नहीं बल्कि अहादीस में भी सब्र की बड़ी तारीफ आई है और उसके बड़े मेरिट्स, रिवार्ड्स बयान हुए हैं। इस हवाले से देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे बड़ी चीज़ एक सब्र करने वाले को मिलती है वो अल्लाह तबारक व तआला का साथ है, उसकी मईयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। और मुझे नहीं लगता कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ है तो उसको किसी से क्या डर होगा फिर। तो उस हवाले से देखिए तो सब्र जो है ये बड़ी आला सिफत है। और इस सिफत जिसमें हो मौसूफ, जो सिफत वाला ये सिफत रखता हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब, उसकी मईयत मिलती है। लेकिन मसला यह है कि जो सब्र का मफहूम है, मैं उस हवाले से 2-3 गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। सब्र का जो मफहूम मैंने कहा लोग लेते हैं वो दुरुस्त नहीं है। सब्र का मफहूम होता है रुकना, जो इसके लग़वी माना है। और अगर इसका मफहूम और मतलब वाज़ह करें, उसका माना होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ काम करने से रुकना। अगर आपको कोई अल्लाह तबारक व तआला नियामत अता करता है तो नियामत पर सब्र, कुरान ने कहा कि नियामतों पर सब्र करो, तो उसका मतलब होता है कि जब आपको नियामत मिले तो उनको अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद के अंदर इस्तेमाल करो, वो है सब्र। यानी अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई इख्तियार देता है, साहिब अमर बनाता है, आपको गवर्नर या मिनिस्टर बनाता है, तो वहां सब्र का मतलब ये होता है कि आप जुल्म ना करें, आप अपने रुतबे का गलत फायदा न उठाए। ये होता है नियामत का, यानी आप नियामत जो अल्लाह ताला ने दी है
उसको सही जगह सही तरीके से खर्च कीजिए, उसका मतलब होता है सब्र करना। और एक होता है कि मुसीबत पर सब्र करना। वो क्या होता है कि अगर आपको कोई मुसीबत आ रही है, या खुदा न खास्ता जैसे अभी भी देख रहे हैं, एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी बीमारी ने पूरी दुनिया को घेर के रखा है, तो यहाँ होता है सब्र का माने बर्दाश्त नहीं बल्कि उसका मुकाबला करना, हुदूद के अंदर, शरीयत के दायरे के अंदर, शरीयत के हुदूद के अंदर उस मुसीबत से के सामने डटे रहना, अपने विल पावर के साथ, अपनी कुव्वत इरादी के साथ उस मुसीबत का डटकर मुकाबला करना, शरीयत के दायरे के तहत, उसको सब्र कहते हैं। जैसा कि मतलब मेरे सामने या अय्युहल्लज़ीना आमनू की जिल्द अव्वल है, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद सादत अली क़ादरी साहब, अल्लाह ताला इनके दर्जात में बुलंदी अता करे, ये फरमाते हैं, मैं मतलब बहुत से लोग सब्र सब्र बोलते हैं, सब्र करो, लेकिन पता नहीं अलग गलत जगह बोलते हैं, तो इस हवाले से ये जहन में आया कि इस पे थोड़ा सा बोलूं। एक जगह लिखते हैं कि सब्र मजबूरी नहीं बहादुरी है, कमजोरी नहीं ताकत है, बुज़दिली नहीं दिलेरी है। यानी ये मत समझिए कि बर्दाश्त करना, कोई पिटाई कर रहा है बर्दाश्त कीजिए, जुल्म बर्दाश्त करना भी जुल्म है, इसलिए ये नहीं कहना है कि मजलूम सब्र करे यानी वो कुछ वापस ना करे, ये नहीं होता है। अगर ऐसा होता, तो अगर ये सब्र से मुराद होता कि सिर्फ बर्दाश्त करना, तो मुझे बताया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला जिहाद के अहकामात क्यों नाज़िल करते, उनको कहा जाता है कि बर्दाश्त करो, सब्र करो। सब्र का माना होता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद के तहत वो चीजें करने से रुक जाए जिससे वो नाराज हो जाए, और बर्दाश्त अलग, वो तहमुल बुर्दबारी अलग चीज है, वो भी सब्र में आता है। लेकिन सब्र का जो मफहूम है बड़ा वसी है। इसका मतलब, इसका मफहूम होता है कि अगर नियामतें अल्लाह ताला देता है, और अगर अल्लाह ताला नियामतें देता है, उनको उसके दायरे में और उसकी हुदूद में, शरीयत की हुदूद में खर्च करो, इस्तेमाल करो, उनका गलत फायदा मत उठाओ। अगर अल्लाह ताला कोई मुसीबत आप पे डाल रहा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं बल्कि उस मुसीबत का जमकर मुकाबला करना। इसलिए तो अल्लाह ताला ने बोला है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद चाहो नमाज और सब्र से। तो यहाँ ये नहीं मुराद हो सकता है कि आप घर में बैठ के हाथ पे हाथ बैठ के बर्दाश्त करे, कोई आपको पीट रहा है बर्दाश्त कीजिए, कोई जुल्म कर रहा है बर्दाश्त, ये सब्र का मफहूम लेना ही गलत है। इसलिए आप देखते हैं कि कुरान पाक में आता है सूरह अनफाल में कि अगर तुम जिहाद में सब्र करो तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको फतह अता करेगा। तो जिहाद में बर्दाश्त, अगर सब्र का माना बर्दाश्त ले, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिहाद में सब्र करो, यहाँ माना है कि जो आपको सख्तियां पेश आती है अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खिदमत करने में, उनको बर्दाश्त करो और आप फिर मुसीबतों से डटकर मुकाबला करो। तो जब आप मुसीबत से डटकर मुकाबला करते हैं, बल्कि आप उससे उखड़ नहीं जाते, आप मुसीबत के सामने खड़े होते हैं कुव्वत इरादी के साथ, मजबूती के साथ, साबित कदमी के साथ, फिर उस मुसीबत का डटकर मुकाबला करते हैं, उसको कहते हैं कि आपने सब्र से काम लिया। मुझे लगता है कि मुख्तसरन, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा आपका मेरा वक्त भी जाए, तो मुख्तसरन ये सब्र का मफहूम है जो शायद या तो हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या हमारे जहन में सब्र का गलत अधूरा फहम है। मैं ये कहूँगा गलत नहीं, मैं कहूँगा हमारे जहन में सब्र का अधूरा फहम है। कुरान पाक ने तकरीबन 100 आयात में सब्र और इसके डेरिवेटिव्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन 2 या 4 आयत कुछ आती हैं, तकरीबन 7-8 आयत, हाँ 7-8 आयत आती है जिनमें सब्र से मुराद लिया गया बर्दाश्त करना। लेकिन जो आम मफहूम, मुकम्मल मफहूम सब्र का है वो यही है कि आप अगर मुसीबत आ रही है उसका डटकर मुकाबला करो, साबित कदमी के साथ डटे रहो शरीयत के तहत, वो होता है सब्र। न कि सिर्फ बर्दाश्त करना, जुल्म कर रहा है बर्दाश्त कर रहे, पिटाई कर रहे कोई बर्दाश्त कर रहे, मुसीबत आ रहा है घर में बैठ के सब्र, ये सब्र का अधूरा फहम है। इसलिए इन्हीं चीज़ों पे मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीम आगे भी आपसे बात होती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम इस मुसीबत का सामना सही मफ़हूम वाले सब्र के साथ करें। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।